मनु महाराज अपनी तीसरी पुत्री प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति जी के साथ में करते हैं। दक्ष प्रजापति के यहाँ प्रसूति के माध्यम से 16 कन्याओं का जन्म हो गया। 16 कन्याएं आज इनके यहाँ जन्म लेकर के आ गई। विवाह योग्य हुई कन्याएं तो 13 कन्याओं का विवाह तो इन्होंने धर्म के साथ में किया। इनकी 13 कन्याएं कौन कौन? श्रद्धा, 13 कन्याओं का नाम नोट कर सकते हो आप। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रियोन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, मूर्ति, धर्मश्यपतनयः। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धिर, मेधा, तितिक्षा, हरि, मूर्ति, ये 13 धर्म की पत्नियां बनी। इनकी 14वीं पुत्री हैं स्वाहा देवी, अग्नि देवता के साथ में विवाह किया। 15वीं पुत्री हैं सुधा देवी, पितरों के साथ में विवाह किया। 16वीं पुत्री हैं सती देवी, सती जी सबसे छोटी हैं। सती जी का विवाह इन्होंने शंकर भगवान के साथ में किया। भोले शंकर भगवान की जय हो। भगवती सती जी का वंश आगे नहीं चला, कारण भगवती सती जी ने युवावस्था में ही योगाग्नि के माध्यम से अपने शरीर को जला करके राख कर दिया था। कारण क्या बना, इसके बारे में भागवतकार दर्शन करा रहे। एक बार भगवान ब्रह्मा जी ने दक्ष जी को प्रजापति के पद पर नियुक्त कर दिया। दक्ष जी प्रजापति बन गए। भैया थोड़ा सा धन मिल जाता है ना, थोड़ी सी पद प्रतिष्ठा मिलने लगती है तो लोग अपने को भगवान समझने लगते हैं। देखिए, मां कुरु धन जन यौवन गर्भम हरति निमेषात काला सर्वम। मनुष्य को अपने धन का, जन का, युवावस्था का, सुंदरता का, विद्वता का, योग्यता का अभिमान नहीं करना चाहिए। लेकिन नहीं को अस जनमा जग माही, प्रभुता पाई जाही मद नाही। आज दक्ष प्रजापति के मन में अभिमान आ गया है। देवताओं की सभा लगी है, सभा में शंकर जी बैठे हैं, ब्रह्मा जी भी बैठे हैं, भगवान विष्णु उस सभा में नहीं है। क्या हुआ? दक्ष प्रजापति जी सभा में सबसे बाद में आए। इनके स्वागत में सब लोग खड़े हो गए, केवल 2 लोग बैठे रहे बस। दक्ष जी ने देखा ये ब्रह्मा, ये मेरे पिताजी हैं, मेरे स्वागत में खड़े नहीं हुए, कोई बात नहीं। लेकिन ये शंकर, इस शंकर के साथ में मैंने अपनी भोली भाली मृगनयनी कन्या का विवाह किया है। बंदर के से समान नेत्रों वाले इस व्यक्ति की धृष्टता तो देखो, आज ये मेरे स्वागत में खड़ा नहीं हुआ। क्रोध आ गया इन्होंने। सभा में पहुंचते ही इन्होंने बोलना शुरू कर दिया, जबकि सभा अध्यक्ष महोदय का भाषण तो आखिरी में होना चाहिए, लेकिन पहुंचते ही इन्होंने बोलना शुरू कर दिया। क्या कह दिया? अयम तो देव यजनो, पहले तो कहा कि श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहग्नयः। अग्नि के शहीद इंद्र उपेंद्र जितने भी देवता यहाँ प्रतिष्ठित हैं, सब ध्यान देकर के मेरी बात को सुने। अब सब लोग ध्यान देकर के सुनने लगे। अयम तो देव यजनो इंद्र उपेंद्रादिभिर्भवः सहभागम न लभताम देवई देवगणाधमः। इस शंकर के साथ में मैंने अपनी भोली भाली मृगनयनी कन्या का विवाह किया है, लेकिन इसकी धृष्टता तो देखो, ये मेरे स्वागत में खड़ा नहीं हुआ। आज मैं इस शंकर को शाप देता हूँ, इंद्र उपेंद्र के साथ इसको यज्ञ में भाग नहीं दिया जाएगा। शंकर भगवान ने सुना, कुछ नहीं बोले, सभा से निकल के चले गए। शंकर भगवान की तरफ से नंदी बाबा ने, अब देखिए दक्ष प्रजापति जी की शाप का समर्थन कर दिया था भृगुवादी ब्राह्मणों ने, तो शंकर भगवान की तरफ से नंदी बाबा ने दक्ष प्रजापति का समर्थन करने वाले ब्राह्मणों को शाप दे दिया। भृगुवादी ब्राह्मणों को भृगु महाराज ने शंकर भगवान के भक्तों को शाप दिया। आपस में सापासापी हुई, धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। शंकर भगवान तो बड़े ही दयालु हैं, बड़े ही कृपालु हैं।
इस घटना का वर्णन इन्होंने अपने प्राणप्रिया भगवती सती जी से तो किया ही नहीं। आज के नवयुवकों को आज के नवयुवकों को शंकर भगवान के चरित्र से शिक्षा लेनी चाहिए। आज का नवयुवक होता तो क्या करता, ससुर जी ने अपमान कर दिया, श्रीमती जी घर पर ही हैं। आज का नवयुवक होता तो आप लोग बताओ क्या करता है, घर पहुंच करके श्रीमती जी को 2-4 थप्पड़ तो लगा ही देता ना, तेरे बाप ने आज मेरा बहुत अपमान किया। लेकिन धन्य है बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ इस घटना का वर्णन अपनी प्राणप्रिया भगवती सती जी से तो करते ही नहीं। इधर दक्ष प्रजापति जी ने शंकर भगवान को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ का आयोजन किया है, सबको निमंत्रण दिया। शंकर भगवान को निमंत्रण नहीं दिया है। देवता लोग अपने अपने पत्नियों के संग विमानारूढ़ होकर के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जाने लगे हैं। भगवती सती जी ने भी सुना, जिद करने लगी, अपने प्रियतम से निवेदन कर दिया। भागवतकार तो बड़े सुंदर सुंदर श्लोक भी लिख रहे हैं, बड़े सुंदर सुंदर दर्शन करा रहे हैं। एक श्लोक देखें, कहा कि प्रजापतेस्ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल वयम च तत्राभिशराम वामते यद्यर्थितामी विविधा ब्रजंति ही वामदेव ते ससुरस्य प्रजापते। आपके ससुर प्रजापति जी के यहाँ यज्ञ हो रही, उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए सब लोग जा रहे, हमको भी चलना चाहिए। वयम, अहम नहीं, आवाम माने हम दोनों नहीं, वयम माने हम सब, हम सबको भी चलना चाहिए यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए। भगवान ने कहा देवी निमंत्रण तो आया ही नहीं। कहा सुनो, माता पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ बिना बुलाए भी जाया जा सकता है। बोले सो तो ठीक है। शंकर भगवान कह रहे कि तोयोदितम शोभन में वशोभने अनाहुता अप्याभियंति बंधुषु। इसी श्लोक का अनुवाद गोस्वामी जी करते हैं मानस में। सुंदरी, तुमने जो कहा कि माता पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ बिना बुलाए भी जाया जा सकता है, सो तो ठीक है, लेकिन तदपि विरोध मान जह कोई तहा गए कल्याण न होई। भगवान समझा रहे हैं, लेकिन भगवती जिद करने लगी तो भगवान ने जाने की अनुमति दे दी। अब भगवती सती जी पिताजी के भवन में पहुंची, केवल इनकी माता जी इनसे प्रेम से मिली, बस सादर भले ही मिली। एक माता भगिनी मिली, बहुत मुस्कुराता, बहनें तो व्यंग्यबाण चला रही। सती जी को अच्छा नहीं लग रहा है, पिताजी से मिलने के लिए आगे बढ़ी, पिताजी ने मुंह मोड़ लिया। अब भगवती सती जी लौट करके अपने प्रियतम के पास में जाना चाह रही हैं, लेकिन मन में विचार किया कि अब यहाँ तक आ ही गई हूँ तो यज्ञ भगवान का दर्शन कर लूं। यज्ञशाला में पहुंची, दर्शन करने के लिए ब्राह्मण लोग मंत्रोच्चारण कर रहे, ओम गणानंद गणावत प्रियानंद प्रियवति गंगवमहि निधिनंद निधिवति गंगवमहि वशोमं अहं जारि गणपतमं जासि गणपतम्। ओम गणपतये स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा, ओम जगतगणये स्वाहा। ऐसे ही ब्राह्मण लोग मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, यज्ञ हो रही है। भगवती सती जी यज्ञशाला में पहुंची, क्या देखा, प्रियतम के लिए तो यज्ञशाला में कोई स्थान ही नहीं। अरुद्र भागम तमवेक्ष चादरम पित्रा च देवे कृतहेलनम विभो। यज्ञशाला में तो कोई स्थान ही नहीं। भगवती को क्रोध आ गया है। भगवती सती जी ने क्या किया, अपने पिता दक्ष प्रजापति जी से कह रही, आपने मेरे प्रियतम का अनादर किया। सुनो सुनो, अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरम, अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरम न धारयिष्ये स्थितिकण्ठगर्हिणः। तवोत्पन्नम इदं कलेवरम न धारयिष्ये, आपके शरीर से उत्पन्न इस शरीर को अब मैं धारण नहीं करूंगी, इसको जला करके राख कर दूंगी। भगवती सती जी ने पीताम्बर ओढ़ लिया है, प्राणवायु को अपने बस में कर लिया। भागवत का दर्शन कराते हैं, बड़ा सुंदर श्लोक। ततः सुभर्तु शरणाम्बुजा सबम जगद्गुरो
चिंतयति न चापरम स्वभर्तु चरणाम्बुजासवम। अपने प्रियतम के चरणों का चिंतन करते हुए आज भगवती सती जी ने अपनी प्राणवायु को अपने वश में कर लिया, योगाग्नि की धारणा की और योगाग्नि के माध्यम से ही अपने शरीर को जला करके राख कर दिया। भागवत महापुराण में श्री रामचरितमानस में दोनों जगह कथा मिलती है कि भगवती सती जी ने अपने शरीर को जला करके राख कर दिया। मानस में भी गोस्वामी जी दर्शन कराते हैं कि अस कही जोग अग्नि तनु जारा भयो सकल मख हाहाकार। शंकर भगवान ने सुना, भगवान को क्रोध आया, अपनी एक जटा उखाड़ करके पृथ्वी पर पटक देते हैं। वीरभद्र जी प्रकट हो गए। वीरभद्र जी ने शंकर भगवान से हाथ जोड़ करके निवेदन किया, तम किम करो वेति गृणन्तमाह बद्धांजलिम भगवान भूतनाथ दक्षम सयज्ञम जहिमत भटानाम तमग्रणी रुद्र भटान जगो में। शीघ्राति शीघ्र जाओ, दक्ष प्रजापति जी की यज्ञ का भी ध्वंस कर दो। वीरभद्र जी पहुंचे हैं, दक्ष प्रजापति जी की यज्ञ का भी ध्वंस कर दिया है। दक्ष प्रजापति जी का सर काट करके यज्ञ कुंड में डाल दिया। अच्छा, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में कथा मिलती है कि भगवती सती जी ने अपना शरीर छोड़ दिया। भगवती सती जी का शरीर जो है यज्ञशाला में पड़ा हुआ है। भगवान शंकर अपनी प्राण प्रिया से बहुत प्रेम करते। जब सुना कि मेरी प्राण प्रिया ने अपना शरीर छोड़ दिया, भगवान के आंखों से आंसुओं की धारा निकल पड़ी। शंकर भगवान यज्ञ स्थल पर पहुंचे, अपने प्राण प्रिया के शव को देखा, चित्कार कर उठे बाबा भोलेनाथ। प्राण प्रिया के शव को उठा करके अपने कंधे पर रख लिया। शव का भी परित्याग नहीं करना चाह रहे हैं बाबा। भगवती के शरीर को अपने शरीर से चिपकाए हुए हैं, लिपटाए हुए त्रिलोकी में विचरण करने लगे हैं। आंखों से आंसुओं की धारा निकल रही। त्रिलोकी में तो हाहाकार मच गया। भगवान शंकर रो रहे, नंग धड़ंग होकर के पागलों की तरीके से विचरण करने लगे हैं भगवान। भगवती सती जी के शरीर को कंधे पे रखा भगवान विष्णु क्या करते हैं, अपने सुदर्शन चक्र से भगवती सती जी के शरीर के एक एक अंग को काटने लगे। भगवती सती जी के शरीर के अंग पृथ्वी पर 51 स्थानों पर गिरे हैं और जहां जहां भगवती सती जी के शरीर के अंग गिरे ना, वहीं पर शक्तिपीठों की उत्पत्ति हो गई। बोलिए जगत जननी जगदम्बा मैया की जय हो।